کہ अपने कभी खुदा की पैरवी चुनकर की है, यानी उसके कलाम के कुछ हिस्सों को माना और कुछ को नजरअंदाज किया। आज की कहानी हमें दिखाती है कि जुज़वी फरमाबरदारी अक्सर मुकम्मल नाफरमानी की तरफ पहला कदम बन जाती है। इस हिस्से का मरकजी पैगाम एक चौंका देने वाला सच जाहिर करता है। हमारी रूहानी जिंदगी का आगाज कैसा है, ये इतना अहम नहीं जितना ये कि हम वक्त के साथ खुदा के सामने किस हद तक झुकते और उसके साथ वफादारी से चलते हैं। हम अमसा से एक उम्मीद अफजा लम्हे में मिलते हैं। वो अपनी बादशाहत का आगाज इस तरह करता है कि इत्तिबास खुदावंद की नजर में वही करता है जो दुरुस्त है, यहां तक कि अपने वालिद के कातिलों के बच्चों को कत्ल न करके खुदा के कानून का एहतराम भी जाहिर करता है। कितान मुक़द्दस ख़ास तौर पर जिक्र करती है कि उसने मूसा की शरीयत की किताब में लिखी हुई बातों पर अमल किया, जो इस ज़माने में एक नायाब बात थी। जब वो अदविम के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा होता है, तो वो एक नबी की तंबी पर भी कान धरता है कि इसराइल के किराए के सिपाहियों से इत्तेहाद ना करे, हालांकि वो पहले ही 1900 चांदी के वजन अदा कर चुका होता है। जब वो जाये होने वाली रकम के बारे में पूछता है, तो नबी जवाब देता है, खुदावंद तुम्हें इससे कहीं ज्यादा दे सकता है। अमसा इस मशवरे को कबूल करता है और अपने सिपाहियों को वापस भेज देता है। खुदा उसकी फरमाबरदारी को अदविम पर एक अजीम फतह के साथ नवाजता है, लेकिन फिर एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। अमसा शिकस्त खुर्दा कौम के देवताओं को वापस ले आता है और उनकी परस्तिश शुरू कर देता है। जब एक नबी इससे सामना करता है और पूछता है, तुम इस कौम के देवताओं से मशवरा क्यों करते हो जो अपनी ही कौम को तुम्हारे हाथ से ना बचा सके? अमसा का मगरूराना जवाब जाहिर करता है कि वो किस कदर गुमराह हो चुका है। क्या हमने तुम्हें बादशाह का मुशीर मुकर्रर किया है? बस करो, क्यों मारे जाना चाहते हो? अपनी फतह के गुरूर में वो इसराइल के बादशाह को जंग का चैलेंज दे बैठता है। जब इसराइल का बादशाह इसे एक तमसील के जरिए खबरदार करता है, जिसमें एक ऊंट के टिरा देवदार के खानदान में शादी की कोशिश करता है, तो अमसा सुनने से इनकार कर देता है। नतीजा, यरूशलेम की दीवारें गिरा दी जाती हैं और उसके खजाने लूट लिए जाते हैं। ज़बूर 53 इन वाकयात के पीछे की रूहानी हकीकत को बयान करता है। अहमक अपने दिल में कहता है, कोई खुदा नहीं है। ये नहीं कि अमसा ने जबान से खुदा का इनकार किया हो, उसने बस ऐसे अमल किया जैसे खुदा की राय की कोई अहमियत न हो। ये अमली दहरियत है और ये हमेशा तबाही की तरफ ले जाती है। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? पहली बात यह कि जुज़वी फरमाबरदारी अक्सर एक ऐसे दिल को छुपाती है जो मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द नहीं होता। दूसरी बात यह समझना है कि फतह शिकस्त से ज्यादा रूहानी तौर पर खतरनाक हो सकती है अगर वो तकब्बुर की तरफ ले जाए। तीसरी बात यह कि खुदा की तंबीहात को सुनना सीखी, चाहे वो गैर मुतवक्के जराए से ही क्यों ना आए। खुदा के साथ अपनी दहाइयों की रफाकत में मुझे बेशुमार मर्दों और औरतों को यसू की पैरवी करते देखने का एजाज हासिल हुआ है। जिन्होंने अपनी जिंदगी का इख्तिताम अच्छे तरीके से किया, वो कामिल जिंदगी नहीं गुजार रहे थे। हम सब ठोकर खाते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें दूसरों से मुमताज करती थी, वो मसीह के लिए उनकी सादा और खालिस वाबस्तगी थी। जब वो गिरते तो उनके सुपुर्द दिल उन्हें सच्चे इकरार और तौबा की तरफ ले जाते। वो समझते थे कि यसू की पैरवी कामिल होने के बारे में नहीं, बल्कि सही समत में चलने के बारे में है। लेकिन मैंने इसके दिल तोड़ देने वाले बरक्स मनाजिर भी देखे हैं। मैंने इन लोगों को गिरते देखा है जिन्हें मैं कभी रूहानी देव समझता था, क्योंकि उनके दिलों में छुपे हुए बात मौजूद थे। मैंने दूसरों को अजीम रूहानी जंगें जीतते देखा, लेकिन फिर उनके अंदर तकब्बुर आ गया जो तबाहकुन गिरावट का सबब बना। यही कुछ अमसा के साथ भी होता हुआ दिखाई देता है। फतह ही वो चीज बनी जिसने उसकी तबाही के दरवाजे खोल दिए।
اب चौथी बात ये याद रखें कि जब आप खुदा की कुदरत का तजुर्बा कर चुके हों तो दुनिया के तरीके अपनाना खास तौर पर बेवकूफ़ी है। और आखिर में ये समझ ले कि सच्चा ईमान मजहबी सरगर्मियों के बारे में नहीं होता, यह खुदा के लिए एक आजिज और फर्माबरदार दिल कायम रखने के बारे में है। अमसा की कहानी का अलमिया सिर्फ ये नहीं कि वो नाकाम हुआ, बल्कि ये कि इसमें एक दीनदार बादशाह बनने की हकीकी सलाहियत थी, लेकिन जुज़वी फर्माबरदारी और तकब्बुर ने इसे इस खुदा से दूर कर दिया जिसने इसे फतह अता की थी। हमारे लिए सवाल ये है, क्या हम खुदा की मुकम्मल खिदमत करेंगे या एक समझौता शुदा ईमान पर कायम रहेंगे जो ना खुदा को खुश करता है और ना हमें।